नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट या सी टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है सामाजिकरण। चैप्टर नंबर 4 है। इसका आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके पहले हम वीडियो में थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कराए हुए हैं, तो आप लोग जरूर जा करके उसको देख लीजिएगा। तो आइए हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, केवल शब्द जहाँ आ जाएगा वो नेगेटिव होता है तो गलत हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। ठीक ना। देखिए केवल शब्द तीनों ऑप्शन में है, सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है जिसमें केवल शब्द नहीं है, तो तीनों गलत हो गया। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, समाज के नियमों और मूल्यों को सीखना। यही सामाजिकरण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा समाज के नियम, मूल्य, परंपरा और व्यवहार सीखता है। ठीक ना। सामाजिकरण का मूल अर्थ यही होता है कि बच्चा क्या करता है, समाज के नियम, मूल्य, व्यवहार, परंपरा को सीखता है। यही सामाजिकरण है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अब। सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो देखिए कह रहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, कब से शुरू होती है। ठीक ना। तो ये जो शुरू होती है जन्म से ही शुरू हो जाती है सामाजिकरण प्रक्रिया, क्योंकि सामाजिकरण क्या होता है, जन्म से शुरू होकर के जीवन भर चलता है। ठीक। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज में ही जन्म लेता है। ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जन्म से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 3। बच्चे के सामाजिकरण का सबसे पहला और महत्वपूर्ण साधन क्या है? कह रहा है बच्चे के जो सामाजिकरण का सबसे पहला और महत्वपूर्ण साधन क्या है, चारों ऑप्शन में से कौन सबसे पहले आता है? तो आप लोग बता सकते हैं। पहले परिवार आता है। ठीक ना। सामाजिकरण का फर्स्ट एजेंट परिवार होता है। ठीक ना। दूसरा एजेंट कौन होता है? विद्यालय होता है। तो पहला पूछा है पहली प्रक्रिया और पहला साधन, तो ये हो जाएगा परिवार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एजेंट नहीं है? तो देखिए कह रहा है सामाजिकरण का कौन सा एजेंट नहीं है। इसका मतलब देखिए परिवार ये तो है सामाजिकरण का एजेंट, विद्यालय भी है सामाजिकरण का एजेंट, मीडिया भी है सामाजिकरण का एजेंट। क्योंकि अभी हम इसको बताए हुए हैं पीछे वीडियो में, परिवार, विद्यालय, मीडिया, ये सब हम बताए हुए हैं। ठीक ना। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता जो है ये सामाजिकरण की एक प्रक्रिया नहीं है, ये एजेंट नहीं है। ठीक ना। ये आनुवंशिकता जो है एक जैविक कारक होता है, और जो सामाजिकरण होता है ये समाज की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 5। कह रहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका कैसी होती है बच्चों के प्रति। केवल पढ़ाना, गलत बात। केवल शब्द आ गया तो निगेटिव है, ये पहले काट देंगे। केवल शब्द तो आएगा नहीं। अनुशासन बनाए रखना, सिर्फ अनुशासन बनाए रखने से काम नहीं चलेगा, ये कठोर होता है, ये भी गलत। सी है सामाजिक मूल्यों का विकास करना, और डी है केवल परीक्षा देना। केवल शब्द निगेटिव है, कट गया। सामाजिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सामाजिक क्या होता है? सामाजिक मूल्यों का विकास करना, यह होता है शिक्षक की प्रथम प्रतिक्रिया, प्राथमिकता होती है। ठीक है। सामाजिक मूल्यों, नैतिक और व्यवहार को विकसित करना शिक्षक की प्रथम दृष्टाचार प्रक्रिया होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, यह किससे संबंधित है?
कह रहा है जो बच्चे होते हैं दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखते हैं, नकल करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं, नकल करना, अनुकरण करना, ठीक ना। ये बहुत समाजीकरण की अनुकरण जो है, जो समाजीकरण में अनुकरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा, तो दूसरा बच्चा भी देख कर पढ़ने लगेगा। आपके घर में बच्चे होंगे 4-5 पढ़ने वाले, अगर वो पढ़ रहा है तो एक छोटा बच्चा होगा ना, तो वो भी देखेगा तो कापी कलम खोजेगा, वो भी पढ़ना शुरू करेगा, उसी में गोजना वोजना शुरू कर देगा। अगर घर पर कोई बच्चा नहीं है पढ़ने वाला, तो छोटा बच्चा वो नहीं जानेगा, पढ़ पाएगा, ठीक ना। उसको रुचि नहीं होगी, देखेगा नहीं तो क्या जानेगा, वो तो बाद में जानेगा, सिखाया जाएगा तब ना। अगर उसी तरह होता है तो जैसे छोटे बच्चे हैं, देख करके क्या करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। एक पढ़ता है तो दूसरा भी देखता है तो वो भी पढ़ना शुरू करता है, कॉपी ले लेता है, कलम ले लेता है और लेकर उसी पर गोजता है। तो अभी जान लो पढ़ ही रहा है, क्योंकि वो सीख रहा है। अभी स्टार्टिंग है तो गोजेगा ही ना, गोजेगा, उसमें चलाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा कि धीरे धीरे गोला बनाना सीख लेगा, फिर पाई खींचना सीखेगा, ठीक ना। ये प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुकरण, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम है। तो देखिए समाजीकरण का माध्यम परिवार भी है, विद्यालय भी है, मित्र समूह भी है, तो ये तीनों है, तो उपयुक्त सभी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाना, ठीक ना। व्यक्ति के समाज के अनुरूप बनाना ही मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल शब्द है तो पहले काट दो, बच गया सिर्फ सामाजिक व्यवहार सिखाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, समाजीकरण की प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका क्या है। देखिए मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक ना। क्या होता है कि मीडिया बच्चों के विचारों और व्यवहार को प्रभावित करती है, बच्चे के व्यवहार को, ठीक ना, विचार को प्रभावित करती है मीडिया। जैसे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सब मीडिया का ही है ना उपकरण। तो इसमें क्या होता है, बच्चे देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसको देखते हैं, इंटरनेट में कुछ सर्च करके देखते हैं, सीखते हैं, ठीक ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, कोई भूमिका नहीं तो गलत, केवल तो गलत, केवल गलत, सामाजिक जानकारी और प्रभाव देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है। करें समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम क्या होगा। तो देखिए समाजीकरण से व्यक्ति समाज के अनुसार ढलता है। क्या होता है, समाजीकरण से व्यक्ति जो है समाज के अनुसार ढलता है, ठीक ना। तो समाज के अनुकूल होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाज के अनुकूल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, एक बच्चा अपने शिक्षक और माता पिता के व्यवहार को देखकर वैसा ही व्यवहार करने लगता है, यह समाजीकरण की किस प्रक्रिया को दर्शा रहा है। देखिए देख कर रहा है, जब एक दूसरे को देख करके बच्चा उसी प्रकार का व्यवहार करेगा तो क्या होगा, अनुकरण होगा ना, नकल, अनुकरण कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक साधन है। देखिए द्वितीयक साधन, प्रथम साधन क्या होता है, परिवार होता है, द्वितीयक क्या होता है, विद्यालय होता है, तृतीयक क्या कौन होता है, मित्र समूह होते हैं, ठीक ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विद्यालय, द्वितीयक पूछा हुआ ना, तो विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण का अर्थ क्या है। देखिए जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है इसमें भूमिका ग्रहण की बात है, तो इसका मतलब जो होता है दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर वैसा ही व्यवहार करना, ठीक ना। दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर वैसा ही व्यवहार करना,
यह भूमिका ग्रहण की मुख्य भूमिका होती है, यह इसका अर्थ होता है। तो देखिए, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। यदि बच्चा समाज के नियमों और मानदंडों के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर कोई बच्चा है, समाज के नियम, जो समाज में मानदंड है उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? समाजीकरण है? नहीं, समाजीकरण तो होगा नहीं, समाज के नियम के विरुद्ध है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन ए। असामाजिकरण, तीसरा है पुनः समाजीकरण और चौथा है सांस्कृतिकरण। तो देखिए, जब समाज के नियमों के विरुद्ध रहेगा तो असामाजिकरण हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का औपचारिक साधन है? औपचारिक रूप का साधन है। ठीक ना। देखिए, इसमें क्या है? परिवार तो प्राथमिक साधन है, मित्र समूह, पड़ोस, विद्यालय। औपचारिक का मतलब होता है जो योजनाबद्ध तरीके से समाज के नियम को सीखे। ठीक ना। एक योजना के तरीके से सीखे, वही औपचारिक होता है। तो देखिए, विद्यालय जो है, विद्यालय में जो बच्चा जाता है तो एक नियम से सीखता है, एक योजनाबद्ध तरीके से सीखता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बच्चा टीवी और मोबाइल से नए व्यवहार सीखता है, यह किस साधन का प्रभाव है? कोई बच्चा है, टीवी और मोबाइल से नए व्यवहार को सीख रहा है, तो ये किस प्रकार का साधन कहलाएगा? ठीक ना। तो जब टीवी और मोबाइल की बात आई तो मीडिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीडिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। समाजीकरण की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड का संबंध किससे है? देखिए, पुरस्कार और दंड की बात हो रही है। ठीक ना। तो यह जो पुनर्बलन से होता है। ठीक ना। पुनर्बलन में क्या होता है कि बच्चा पुरस्कार पाता है, ठीक ना, तो क्या करता है कि फिर वही प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। ठीक, यही पुनर्बलन होता है, फिर दोहराने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18। समाजीकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, जो समाजीकरण है यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? देखिए, इसका अर्थ यही होता है, जीवन भर क्या होता है? समाज में सीखता रहता है बच्चा। क्या करता है? जीवन भर, चाहे व्यक्ति जीवन भर समाज में सीखता रहता है, इसी को हम कहते हैं समाजीकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, सीखता रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अनौपचारिक साधन है? देखिए, औपचारिक में एक नियमबद्ध तरीके से होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, विद्यालय में पाठ्यक्रम से ही पढ़ाया जाता है, परीक्षा होती है। लेकिन जो परिवार होता है ना, अनौपचारिक होता है, इसमें कोई योजना नहीं होती है, स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है बिना योजना के। इसका सही जवाब हो जाएगा परिवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 20। समाजीकरण का मुख्य परिणाम क्या होता है? देखिए, जो समाजीकरण का मुख्य परिणाम जो होता है वो समाज के अनुकूल होना चाहिए। ठीक ना। तो केवल शब्द है तो काट दो, जहाँ बजहाँ केवल है, बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुकूलन। इसका उद्देश्य जो होता है व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाना। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। एक बच्चा अपने मित्रों के साथ रहकर उनकी भाषा, पहनावा और व्यवहार अपनाने लगता है, यह समाजीकरण के किस साधन को दर्शाता है? तो बताइए, जब ऐसा कर रहा है कोई बच्चा है, वह मित्र के साथ रह कर के भाषा, पहनावा, व्यवहार को अपनाने लगता है, तो यह समाजीकरण के किस साधन को दर्शा रहा है?
ये जान लीजिए मित्र की बात हो रही है, जब मित्र के साथ रह रहा है तो मित्र समूह, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अंतःस्थापन का क्या अर्थ है? तो देखिए, जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेता है तो उसे अंतःस्थापित कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज के मूल्यों को अपने अंदर समाहित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन समाजीकरण के बारे में सही है? तो देखिए, केवल शब्द आ गया तो काट दो, बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, समाज में सिखाई जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, यदि कोई बच्चा समाज के नियमों को छोड़कर गलत व्यवहार सीख लेता है तो यह क्या कहलाता है? तो जब कोई बच्चा अगर समाज के नियम को नहीं मानेगा, सीखेगा नहीं, उसको छोड़कर गलत नियम में चला जाएगा, गलत अवधारणा सीखने लगेगा, गलत व्यवहार करने लगेगा, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? असामाजिकरण कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असामाजिकरण। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, पुनः समाजीकरण का क्या अर्थ है? देखिए, जो पुनः समाजीकरण का मतलब होता है जब पुराने व्यवहार छोड़कर नए सामाजिक मानदंड सीखता है तो उसे पुनः समाजीकरण कहती है। ठीक ना। कहने का मतलब है जब व्यक्ति पुराने व्यवहार को छोड़कर नए सामाजिक मानदंडों के अनुसार सीखता है, वही क्या कहलाता है? पुनः समाजीकरण। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, नए समाज के अनुसार नया व्यवहार सीखना। ठीक। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का क्या योगदान है? तो देखिए, संस्कृति एक क्या होते हैं? व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार है, सोच और मूल्यों को निर्धारित करती है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल है, और ये सब गलत हो जाएगा। ठीक ना। व्यवहार और मूल्यों का निर्धारण करती है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, एक बच्चा अच्छे कार्य पर पुरस्कार और गलत कार्य पर दंड पाता है, यह प्रक्रिया क्या दर्शाती है? देखिए, यही बात है, अच्छे कार्य पर दंड, दंड कर, अच्छे कार्य पर पुरस्कार पा रहा है, गलत कार्य पर दंड, तो इसका मतलब ये पुनर्बलन है। ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा पुनर्बलन। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का औपचारिक साधन है? तो देखिए, समाजीकरण का जो औपचारिक साधन होता है, अभी हम बताइए, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो होता है ना, एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। ठीक ना। एक तरीका से होता है, नियम से होता है। और अनौपचारिक जो होता है उसका कोई योजना नहीं होती है, ये कोई नियम नहीं होता है। जैसे परिवार में बच्चा सीखता है जब ना, तो बिना योजना के सिखाया जाता है, कभी पापा बोल दो, बेटा मम्मी बोल दो, होता है ना। कभी बेटा क लिखो, बेटा एक लिखो, बेटा ए बनाओ, ऐसे होता है, कोई योजना नहीं होती है। ठीक ना। और वो स्कूल में जाएंगे तो ए लिखना है तो ए ही लिखाया जाएगा, पहले ए सिखाया जाएगा। ठीक ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? औपचारिक पूछा हुआ है तो विद्यालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, समाजीकरण व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाता है, यह किसको दर्शाता है? जब समाज के अनुकूल बनाएगा तो यह जो दर्शाएगा उद्देश्य को। ठीक ना। समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाना ही होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब इसी प्रकार की क्लास डेली चलेगी। ये यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए है। ठीक ना। समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे प्रभावशाली प्रारंभिक एजेंट कौन है? समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे प्रभावशाली प्रारंभिक एजेंट कौन है? प्रारंभिक की बात कर रहा है तो परिवार ही होता है।
ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिवार। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो भी कुछ ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।